नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बेंचर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड को ही लेके आए हुए एक एडिशनल न्यूज़ के बारे में। लास्ट वीडियो जो हमने बताई थी उस पे हमने क्वाड के इतिहास से लेके प्रेजेंट तक के बारे में बात बताया था। आपको बताया था हमने कि किस तरीके से क्वाड जब बना था तो चाइना ने उसे तोड़ दिया था सन 2008 में। लेकिन अब ये जो क्वाड है और इसकी कंट्रीज हैं, ये चाइना का जो एशिया में वीटो पावर एक तरीके का चाइना इस्तेमाल करता था, उसको चाइना के खत्म कर दिया है इन क्वाड कंट्रीज ने मिलके। अभी इसमें और ज्यादा मजबूती आ रही है, ये इस न्यूज से आपको पता चलेगा। क्वाड मेंबर आपको पता है कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया करंट में हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 से ही क्वाड को ज्वाइन किया है, लेकिन भविष्य में ऐसी संभावना भी बन सकती है कि इसमें और भी कोई कंट्रीज शामिल हों और इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता है फ्रांस। हालांकि इसकी बात तो हो रही है यूके के भी साथ कि यूके भविष्य में ज्वाइन कर सकता है क्वाड को। इससे भारत को कोई फायदा खास नहीं होगा, लेकिन यूके को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि यूके इस समय थोड़ा कमजोर पड़ चुका है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वो दूसरे अलायंस को ढूंढ रहा है, इसीलिए वो क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन फ्रांस यहाँ पे भारत के लिए एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल भी निभाता है। हमारे डिफेंस टाइज भी बहुत अच्छे हैं फ्रांस के साथ, और फ्रांस और भारत के जो डिफेंस के साथ साथ जो पुरानी एक दोस्ती है, जो लॉयल्टी है, वो भी काफी अच्छी बनी हुई है। तो इसलिए चाइना के खिलाफ फ्रांस भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बहरहाल इस समय जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये है कि फ्रांस जो है अब भारत को भी इनवाइट करा है एक ऐसे एक्सरसाइज में जिसमें कि फ्रांस पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। यानी कि अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि क्वाड प्लस फ्रांस के बीच में एक नवल एक्सरसाइज होने वाली है। ये जो फ्रांस ने एक्सरसाइज रखी हुई है इसका नाम ला पैरोज है, और ये एक्सरसाइज सन 2019 से फ्रांस कर रहा है। लेकिन इससे पहले फ्रांस ने ये एक्सरसाइज जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी। इसमें भारत शामिल नहीं था, लेकिन 2021 के अप्रैल मंथ में बे ऑफ बंगाल में, याद रखिएगा 2021 के अप्रैल मंथ में बे ऑफ बंगाल में जो ये एक्सरसाइज ला पैरोज होने वाली है, इसमें अब भारत भी शामिल होगा। क्योंकि यहां पे भारत शामिल होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्वाड प्लस फ्रांस का नवल एक्सरसाइज हो जाता है। ये एक्सरसाइज जो है ये अपने आप में चाइना के लिए काफी ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्वाड से चाइना ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान है। क्योंकि चाइना ने पहले क्वाड को तोड़ दिया था, लेकिन फिर से क्वाड बन गया है और स्टैब्लिश हो गया है और मजबूत होता जा रहा है। और क्वाड को लेके ही जो पिछले क्वाड मीटिंग में डिसीजंस लिए गए थे, जैसे कि आपने देखा कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसके 1 बिलियन डोजेस को इंडिया में बनाया जाएगा। ये चारों क्वाड कंट्रीज मिलकर बनाएंगी, भारत, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और उसको पूरे एशिया में सप्लाई किया जाएगा। इससे पूरे एशिया में चाइना का प्रभुत्व कम होगा। दूसरा आप देखते हैं कि आपने देखा कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो भी क्वाड कंट्रीज ढूंढ रही हैं। अभी इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन फ्रांस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भी फ्रांस का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, क्षेत्रफल है, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में, या फिर आप कहिए इंडियन ओशन रीजन में, फ्रांस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्योंकि फ्रांस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है ऐसा समुद्री क्षेत्र जो कि आपकी सीमा से कनेक्ट होता है, और ये जो आपकी सीमा होती है जहां से समुद्र शुरू होता है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यानी कि आप वहां के पानी में मिनरल्स की खोज करिए या फिर किसी और तरह की खोज करिए, वो सब कुछ आपके ऊपर होता है। तो ये समंदर में एक तरीके की, आप कह सकते हैं, पहुंच होती है किसी भी देश की, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है फ्रांस के साथ। क्योंकि फ्रांस की जो अपनी टेरिटरी है, उसके अलावा फ्रांस के पास बहुत सारी अलग अलग जगह टेरिटरी हैं, जिसके थ्रू उनका इंडियन ओशन रीजन में भी रियूनियन आइलैंड है उनके पास, जो कि फ्रांस तो कहीं और है पर वो आइलैंड भी फ्रांस का है। तो उसकी वजह से फ्रांस का इंडियन ओशन रीजन में नाम है, और इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस आपकी एक अच्छी मदद कर सकता है चीन के खिलाफ। और क्योंकि फ्रांस का वो आइलैंड है, तो फ्रांस को भी भारत या फिर अमेरिका या जापान या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की मदद भी भविष्य में पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री ट्रेड हो सके, सारी कंट्रीज आराम से अपने काम को कर सकें। इसलिए इस तरह की नवल एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है, चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की प्लानिंग में है,
वो भी न्यूक्लियर पावर्ड। तो इस तरह की प्लानिंग को देख के ऐसा लगता है कि इंडियन ओशन रीजन में हमारा जो क्वाड है उसमें अभी 4 देश हैं, अगर भविष्य में फ्रांस भी इसमें आता है तो ये और ज्यादा मजबूत होगा और चाइना के मुंह पे एक खुला तमाचा होगा। तो फिलहाल ये जो एक्सरसाइज है उसमें फ्रांस ने भारत को इनवाइट किया है पहली बार। आगे फिर ये एक्सरसाइज किस तरीके से होगी और जब ये एक्सरसाइज होगी अप्रैल मंथ में तो इसमें क्या अपडेट्स निकल के आएंगे वो हम आपको अपने ऑनलाइन बेंचर्स के चैनल पे जरूर बताते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी क्वाड की अगर आप हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक जानना चाहते हैं तो हमने कल ही एक वीडियो बनाया है, आप उसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को भी जरूर चेक करिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।